नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर माह के तीसरे सप्ताह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो आज का पहला सवाल है, इनमें से कौन सी टीम ने दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेंट्रल जोन। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध क्रिकेट से है और यह एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसका आयोजन पूर्व क्रिकेटर दलीप सिंह जी के नाम पर किया जाता है। इस बार इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट जोन। फाइनल मुकाबला जो है वो बेंगलोर में खेला गया था, सेंट्रल जोन और साउथ जोन के बीच में, जिसमें सेंट्रल जोन विजेता रही थी और सेंट्रल जोन के कप्तान हैं रजत पाटीदार। दूसरा सवाल है, फिडे वीमेंस ग्रैंड स्विस चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर वैशाली। इस बार इस टूर्नामेंट का आयोजन उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था और जिसमें महिला श्रेणी से विजेता थी आर वैशाली जो भारत से हैं और पुरुष श्रेणी में विजेता थे अनीस गिरी जो नीदरलैंड से हैं। इसमें एक बात और याद रखना है कि इससे पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन साल 2023 में हुआ था और 2023 में भी महिला श्रेणी में विजेता थी आर वैशाली। तीसरा सवाल है, यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने नए स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7 नए स्थल। इसमें से पहला है महाराष्ट्र का डेक्कन ट्रैप और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक का सेंट मैरी द्वीप, तीसरे नंबर पर है नागा हिल्स, चौथे नंबर पर है मेघालय की गुफाएं, पाँचवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश का एर्रामेट्टी डिब्बालू जो लाल मिट्टी से बना हुआ है, छठवें नंबर पर है तिरुमाला की पहाड़ियाँ और सातवें नंबर पर है केरल की वर्कला चट्टानें। तो आप इन सातों का नाम एक बार देख सकते हैं। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है उसकी 2 श्रेणियाँ होती हैं। पहली है स्थायी सूची और दूसरी है अस्थायी सूची। इस स्थायी सूची में वर्तमान में 44 स्थल शामिल हैं और अस्थायी सूची में पहले थे 62 स्थल और 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद इसमें हो गए हैं 69 स्थल। और इस स्थायी सूची में शामिल होने वाली पहली साइट थी अजंता की गुफा जो 1983 में शामिल हुई थी और जो अंतिम बार 44वां साइट इसमें शामिल हुई है 2025 में, वो है महाराष्ट्र का मराठा सैन्य परिदृश्य। अब देख लेते हैं, यूनेस्को का एक प्रोटोकॉल है जिसके अनुसार कोई भी स्थल को स्थायी सूची में शामिल करने से पहले उसको अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है और अगर कोई भी स्थल इन सभी मानकों पर खरी उतरती है तो उसे अस्थायी सूची से स्थायी सूची में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगला सवाल है, आनंद कुमार वेल कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है स्केटिंग से। चीन में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025, जिसमें भारत को कुल 3 पदक प्राप्त हुए हैं। इन 3 पदक में से 2 स्वर्ण पदक हैं और 1 कांस्य पदक है। और जो स्वर्ण पदक हैं उनमें से पहला मिला है आनंद कुमार को सीनियर श्रेणी में और दूसरा स्वर्ण पदक मिला है क्रिस शर्मा को जूनियर श्रेणी में और जो तीसरा कांस्य पदक है वो कांस्य पदक भी आनंद कुमार को ही 500 मीटर की स्प्रिंट श्रेणी में मिला है। अगला सवाल है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था चीन में। इस बार साल 2025 का महिला हॉकी एशिया कप चीन में खेला गया था, जिसमें फाइनल मुकाबला चीन और भारत के बीच खेला गया। चीन की टीम विजेता रही थी और भारत उपविजेता रहा था। भारतीय महिला हॉकी टीम के इस बार कप्तान थे सलीमा टेटे और इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने साल 2004 और 2017 में हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। ये जो हॉकी एशिया कप है इसमें जीतना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी टीम हॉकी एशिया कप जीतती है वो हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई हो जाती है। तो इसमें जीतने के बाद चीन सीधे क्वालिफाई हो गई है विश्व कप के लिए और जो अगला विश्व कप खेला जाना है वो होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। और इस विश्व कप में खेलने के लिए भारतीय महिला टीम को अब क्वालिफायर राउंड से गुजरना पड़ेगा और क्वालिफायर राउंड में जीतने के बाद ही विश्व कप में एंट्री मिल सकेगी। इसके बाद आप याद रखिए, जो भारत की हॉकी पुरुष टीम है वो हॉकी एशिया कप जीतने के बाद वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई हो चुकी है। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। इसका आयोजन करा रहा है भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और इस बार की थीम है स्वच्छोत्सव और इसमें नुक्कड़ नाटक, निबंध, पोस्टर, अपशिष्ट पदार्थों से कलात्मक वस्तुएं बनाना, विभिन्न कार्यशाला का आयोजन करना
और वृक्षारोपण करना, इस प्रकार के विभिन्न अभियान इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपोलो टायर्स। ये जो BCCI है वो भारत में क्रिकेट की नियामक संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसने हाल ही में अपोलो टायर्स को अपना नया लीड स्पॉन्सर घोषित किया है और इसका कार्यकाल होगा 16 सितंबर 2025 से मार्च 2028 तक। अब भारत जितने भी इंटरनेशनल मैच खेलेगी उसमें आपको टीम की जर्सी पर ड्रीम 11 की जगह अपोलो टायर का लोगो दिखाई देगा। अगला सवाल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 पदक। इस बार इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड के लिवरपूल में किया गया था, जिसमें भारत को कुल 4 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से पहला पदक जैस्मिन लैम्बोरिया को गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद दूसरा गोल्ड मेडल मीनाक्षी हुड्डा को प्राप्त हुआ। इसके बाद एक रजत पदक नुपुर शेरान को प्राप्त हुआ और एक कांस्य पदक पूजा रानी को प्राप्त हुआ। तो आप इन चारों का नाम याद रखेंगे। एक और अनाउंसमेंट कि जैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, उसके बाद हम टेलीग्राम पर आपके लिए क्विज भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि एक ही जगह पर आपकी करंट अफेयर की पूरी तैयारी हो सके और करंट अफेयर से संबंधित एग्ज़ाम में आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगला सवाल है, ईसा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। इस बार निशानेबाजी का ISSF विश्व कप चीन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की ईसा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस हफ्ते करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत से इन्फॉर्मेशन है, तो इनको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अभी ये हमसे याद नहीं हो पा रहा है या हम नाम भूल जा रहे हैं। तो जब भी आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, उसके बाद अगर आप PDF से रिवाइज भी कर लेंगे तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में सही ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। अगला सवाल है, अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। इस बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन क्रोएशिया में हुआ था, जिसमें भारत से अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया, जो 53 किलोग्राम कैटेगरी से हैं। अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 38वां। ये जो ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग होती है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है और इस बार इसमें पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड और भारत का स्थान है 38वां। इसके बाद देख लेते हैं, साल 2015 में भारत 81वें स्थान पर था और 10 साल बाद 2025 में भारत 38वें पायदान पर पहुंच गया है। तो हम देख सकते हैं भारत की रैंकिंग में बहुत अधिक सुधार हुआ है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार समिति का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रीति शरण। ये हैं प्रीति शरण, जिन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन की प्रतिष्ठित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो आप इनका नाम याद रखिए। अगला सवाल है, स्टार मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। ये जो स्टार मिसाइल सिस्टम है, ये एक DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी लक्ष्य मिसाइल सिस्टम है। जो पारंपरिक मिसाइल होते हैं उनका उद्देश्य दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट करना होता है, लेकिन ये दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट नहीं करता बल्कि खुद दुश्मन की नकल करता है, जिससे कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको टारगेट कर सके और अपनी प्रैक्टिस कर सके। साथ ही इसको बहुत ही कम लागत पर किफ़ायती बनाया गया है, जिससे कि इसका इस्तेमाल युद्ध अभ्यास में किया जा सके। अगला सवाल है, एमी अवार्ड में किस वेब सीरीज ने सर्वाधिक पुरस्कार जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द स्टूडियो। इस बार इस एमी पुरस्कार के 77वें संस्करण का आयोजन किया गया था और ये जो एमी पुरस्कार है ये USA की सबसे प्रतिष्ठित टेलीविज़न पुरस्कार है और इस बार वहाँ के एक कॉमेडी शो द स्टूडियो ने कॉमेडी श्रेणी में एक ही सीजन में 13 अवार्ड प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, GRSE। GRSE का फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और इस युद्धपोत की एक विशेषता है कि इसे भारतीय नौसेना के लिए सबसे शांत जहाज होने का दावा किया जा रहा है, जिससे कि दुश्मन का सोनार इसका पता नहीं लगा सकता और साथ ही यह बहुत ही कम पानी और उथले पानी पर भी परिचालन कर सकता है और इसकी अधिकतम गति होगी 46.3 किलोमीटर प्रति घंटे की। अगला सवाल है, CISF का प्रमुख
किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रवीर रंजन। ये हैं प्रवीर रंजन जी, जिन्हें हाल ही में CISF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। CISF एक अर्धसैनिक बल है जिसका प्रमुख कार्य है औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों आदि की सुरक्षा प्रदान करना। इसके साथ ही इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं चोरी, धोखाधड़ी या अन्य खतरों में व्यापक सुरक्षा प्रदान करना और आपदा या आपातकाल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसके साथ ही यह VIP सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसके बाद ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के भी प्रमुख की नई नियुक्ति की गई है, जो होंगे प्रवीण कुमार। ITBP का प्रमुख कार्य है भारत और तिब्बत की सीमा में शांति और सुरक्षा बनाए रखना और तस्करी जैसे सीमा पार अपराधों को रोकना। अगला सवाल है, किस फिल्म को भारत से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होम बाउंड। इस बार ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की कैटेगरी में होम बाउंड को नॉमिनेट किया गया है और इस फिल्म में दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। इसके बाद पिछले साल भारत की ओर से लापता लेडीज़ को नॉमिनेट किया गया था और अगर हम भारत की तरफ से ऑस्कर के इतिहास की बात करें तो अब तक कुल 57 फिल्मों को भारत की तरफ से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिली है, जिनमें से सिर्फ 3 फिल्में ही अंतिम 5 में अपनी जगह बना पाई है। सबसे पहले मदर इंडिया, उसके बाद सलाम बॉम्बे और अंतिम फिल्म थी लगान, जो अंतिम 5 में अपनी जगह बना पाई थी। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये अहमदाबाद के नारायणपुरा में बनाया जा रहा है और इसका नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर के नाम पर किया गया है और इसके बनने के साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। यह आयोजन महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित है और महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के लिए पूरे भारत में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे और रोजाना प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच की जाएगी। जांच के साथ ही इनके रोकथाम के उपाय बताए जाएंगे और शुरुआती पहचान के लिए महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं।